रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर में यह पढ़ने वाले हैं कि मापन में अनिश्चितता का क्या मतलब होता है और वैज्ञानिक संकेतन क्या है। तो बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मापन में अनिश्चितता यानी कि मापन में आई हुई कमियां या त्रुटि से है। और यह जो वैज्ञानिक संकेतन है, सांकेतिक रूप से कुछ संकेतों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे से दर्शाने का प्रयास किया और वैज्ञानिक संकेतन है। तो चलिए, जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको हमने यहाँ लिख रखा है, इसको आप देखिए। तो जैसा हमें पता है कि मापन में रसायन विज्ञान के अंतर्गत जितने भी माप हम कर रहे हैं उसमें मापनों में आंकड़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसमें सदैव कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए आंकड़ों का प्रयोग ठीक से करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए कि अनिश्चितता और ये वैज्ञानिक संकेतन, यहाँ हमने लिखा है कि चूंकि रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम परमाणु और अणु का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम रसायन विज्ञान को परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है ना। से संबंधित है जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। जैसे हम 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं की बात यदि करें, अणुओं के लिए लगभग के लिए 66200 लगभग 20 आप लगाइए तो 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लगभग 662 200 फिर 000 000 000 000 000 की संख्या होती है। माने 2 ग्राम हाइड्रोजन में जो अणु की संख्या है वो इतनी बड़ी संख्या है। लिख सकते हैं हाइड्रोजन की जो संख्या है वो इतनी बड़ी संख्या है। यहाँ हम नोट कर लेंगे, इतनी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। जबकि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की यदि हम बात करें, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 0.000 लगभग 23 जीरो आप नोट करेंगे। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लगभग 23 जीरो, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान पॉइंट और ये इसकी संख्या कितनी, लगभग 23 जीरो 166 ग्राम होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए इतनी संख्या जो हमने लिख रखा है 6622 और ये लगभग 20 शून्य आप लिखेंगे, जैसी बड़ी संख्याओं के साथ या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का इतना 166 इतना 166 ग्राम जैसी छोटी संख्या के साथ काम करना पड़ सकता है। ठीक है। तो इसके लिए इन संख्याओं के साथ सरल गणितीय प्रचालन जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना, इन संख्याओं के साथ कहा जा रहा है कि सरल गणितीय प्रचालन, यानी कि जो आम तौर से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग
जैसे प्रक्रम होते हैं करना काफ़ी कठिन है, या कह सकते हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। कठिन तो नहीं है लेकिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, जिसमें त्रुटियों की संभावना बार बार हो सकती है। तो इन कठिनाइयों को, इन संख्याओं के लिए, यानी कि जो कठिनाइयाँ इन संख्याओं के साथ गुणा भाग जोड़ घटाना में आ रही हैं, उसके लिए वैज्ञानिक ने क्या बनाया, चर घातांकी संकेतन का उपयोग किया। चर घातांकी संकेतन का उपयोग किया। इन संकेतन में किसी भी संख्या को n इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में लिखा जाता है, जहां ये कैपिटल N क्या है, एक डिजिट टर्म है, संख्या है, ठीक है, एक डिजिट टर्म है जिसका मान क्या होता है कि एक यानी 1.00 डॉट डॉट से 9.999 के मध्य कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। जबकि n क्या है, उस राशि के ऊपर, चर राशि के ऊपर घात को ये बताता है, ठीक है। चलिए इसको एक वैज्ञानिक संकेतन के रूप में संख्या में देखते हैं। तो जैसे तब वैज्ञानिक संकेतन में ये एक संख्या दी गई है 232.508 को हम 2.32508 के रूप में लिखेंगे, यानी कि इस दशमलव को इन दोनों के पहले यदि रखते हैं तो इनको 10 का पावर 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। जहां वैज्ञानिक संकेतन में 2, यानी कि ये जो 2 है वो 10 का क्या है, चर घातांक है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ 0.0016 को इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो अब इस दशमलव को हम 1 के बाद रखें, यानी 1.6 करें। 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4, और ये -4 लिखा जाता है, या जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है, मापन में अनिश्चितता और ये वैज्ञानिक संकेतन क्या है, उसको हमने पढ़ा। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को समझ में वो बातें नहीं आई हो, इसलिए हमने इसको संक्षेप में इसको समझाने का प्रयास फिर से मैं कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये बातें आपको जरूर समझ में आएंगी। तो चलिए, हम लोग इसमें मुख्य रूप से वैज्ञानिक संकेतन को पढ़ रहे थे। उसमें इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को घात के रूप में, 10 की घात के रूप में उसे छोटा बनाना, ताकि उसको आसानी से हम जोड़ घटा या गुणा भाग कर सकते हैं। बस यही उद्देश्य है, इसी को समझना है। चलिए देखते हैं। यहाँ में लिख रखा है कि बहुत बड़ी तथा बहुत छोटी संख्याओं को जो आया था, हम लोग देखने वाले भी हैं। जैसे हम इसी लेक्चर में आपको बताए थे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए जो बड़ी संख्या दी गई थी ये, और छोटी संख्या जो हमने ऐसे लिया था के लिए संख्याओं को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। माने इस रूप में n इंटू 10 का पावर n के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जहां n एक डिजिट टर्म है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और इस n को हम एक दशमलव संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका मान भी हम लोगों ने देखा था। मान कितना देखा था, तो 1.0000 से लेकर के 9.9999 डॉट डॉट हो सकता है, ठीक है। जबकि n क्या थी, तो स्मॉल n 10 की घात होती है, जो 10 के ऊपर लगाई गई है या होती है, जो एक पूर्णांक होती है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम लोग एक संख्याओं का उपरोक्त रूप में लिखना, यानी कि किसी भी संख्या को, जैसे यही संख्या अभी हम लोग लिख के देखेंगे, इसको, या किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ उदाहरण मैंने ये दे रखा है, इसको इसके रूप में, माने इस रूप में लिखना ही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण मैंने ले लिया, यहाँ है 232.508, इसको 232.508 ये है,
इसको इस टर्म में हमने लिखा, तो ये 2 पॉइंट यानी कि जो दशमलव है उसको हम यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, जब हम दशमलव को यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो ये 2.32508 और इंटू 10 का पावर 2 यानी कि ये एक बड़ी संख्या है के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि इस रूप में। अब ठीक वैसे ही यह एक छोटी संख्या है 0.00016, इसको हम इस दशमलव को हम 1 के पास यदि हम लेके जा रहे हैं तो 1.6 इंटू 10 का पावर -4 लिखा जा सकता है। वैसे ही इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है, अभी 152.4 को हमने क्या लिखा 1.524 इंटू 10 की पावर 2 और इसके लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो कुल मिला के हम यहाँ यही सीखेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन में बड़ी बड़ी संख्याओं को या छोटी छोटी संख्याओं को जो बड़े बड़े अंकों के रूप में लिखी रहेंगी उनको 10 की यानी कि इसके रूप में हम यदि लिखते हैं तो वही वैज्ञानिक संकेतन होगा। अब चलिए इसी में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन अणुओं के लिए एक जो बड़ी संख्या होती है ये 662 200 000 ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम इस टर्म में कैसे लिखेंगे? तो चलिए लिख के देखते हैं। तो सीखते हैं यहाँ पे कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो बड़ी संख्या दी गई है यहाँ पे हम कहीं भी दशमलव नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। अब जब हमें दशमलव यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे ये समाप्त हो रहा है, ठीक है, उसके बाद दशमलव होगा। कह सकते हैं जहां पे ये संख्या समाप्त हो रही है जो दी गई है ये बाद दशमलव होगा। अब क्या करेंगे, उसी दशमलव को जंप कराएंगे और जंप करा के एक अशून्य अंक के पास लाएंगे। मान लीजिए यहाँ ला रहे हैं इस जगह पे, क्या करेंगे, इस दशमलव को जंप कराएंगे और यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा 6.6, ठीक है, और फिर ये 2 और 2 और ये बाकी 0 हैं यानी शून्य संख्या है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और इनटू अब इसको छोड़ रहे हैं। अब हम इसी संख्या को काउंट करेंगे जहां से हम दशमलव को लेके आए हैं, उसके पहले जितने भी शून्य हैं उसको काउंट करेंगे। ठीक है, और उसको यहाँ 10 के पावर के रूप में नोट कर देंगे। तो जैसे देखिए हमने 10 लिख दिया क्योंकि एक दशमलव संख्या हमने 10 लिख दिया। ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो कितने अंकों के बाद हमने जंप कराया तो 23। तो हम 10 की पावर ये क्या लिख देंगे 23। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बड़ी संख्या को हमने इस वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा एक छोटे से संख्या में हमने लाया। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं और यह इतनी बड़ी संख्या को अब हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं कि 6.622 इंटू 10 का पावर 23, जहां पे ये 23 क्या है, ये 23 स्मॉल n है यानी कि घात है इसकी 10 की। समझ में आया? अब इसके साथ हम जोड़ भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये एक बड़ी संख्या है। ठीक है, अब दूसरी बात हम देखेंगे कि इस छोटी संख्या को हम कैसे इसके रूप में हम रखेंगे। तो छोटी संख्या में इतना क्या है, इसमें दशमलव ढूंढेंगे तो दशमलव यहाँ दे रखा है। जब यहाँ दशमलव दे रखा है तो इस दशमलव को अब हम जंप कराएंगे। कहाँ जंप कराएंगे, एक अशून्य अंक के पास इस जगह पे। ठीक है, ये दशमलव यहाँ से जंप करके यहाँ गया तो क्या बनाया 1.6 और 6 1 पॉइंट यानी कि 1
के बाद इस दशमलव को जब हम लाए तो बाकी 6 को उतार लिया, और बाकी जितना दशमलव के बाद शून्य अंक है या शून्य अंक है उसको हम काउंट करके 10 के पावर के रूप में ले लेंगे। तो 10 के पावर के रूप में इसको काउंट करके लेंगे। चलो काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। अब ध्यान देना है, यह हम इसको पीछे से लेके आ रहे हैं। तब ये चूंकि एक छोटी संख्या है तो हम यहाँ पे ये माइनस का प्रयोग करेंगे। हमने बता रखा कि ये बहुत बड़ी संख्या थी, इन बड़ी संख्या को हमने इस रूप में लिखा। अब आप बताइए कि इसको पढ़ना आसान है कि इसको पढ़ना आसान है। तो शायद आप महसूस करोगे कि इसकी अपेक्षाकृत इस संकेतन को, जो वैज्ञानिक संकेत के रूप में हमने ले रखा है, वो पढ़ना काफी आसान है। ठीक है। अब वैसे ही यहाँ इस बड़ी संख्या के लिए हमने यहाँ पे 10 की पावर प्लस में यूज किया और छोटी संख्या के लिए 10 का पावर माइनस में यूज किया। ठीक है। तो यहाँ एक चीज और आपको समझना है, हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी बड़ी संख्या होती है तो हम वहाँ उसके लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और जब छोटी संख्या होगी तो 10 की पावर में माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा क्यों? तो अब आप देखिए कि ये बड़ी संख्या जब हमने दशमलव के रूप में 6.622 लिया तो ये बड़ी संख्या कैसे इसको हम कहेंगे? तो 10 के पावर में यहाँ पे हमने क्या ले रखा? 23। मतलब जब हम इसके 6.622 इंटू 10 का जो पावर है 23, अब इसका हम 23 बार शून्य लिखेंगे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही ये छोटी संख्या में क्या है कि यहाँ पे 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इसलिए लिखा, जब मान लीजिए कि जब हमने इसका दशमलव यहाँ से जम करा के एक नान शून्य के पास ले गए 1.66, और बाकी शून्य को हम यहाँ नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम 10 के रूप में लिख रहे हैं। तो यदि ये 1.66 होगा और इसे हम 10 के रूप में प्लस के रूप में लिखेंगे तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये चूंकि बड़ी संख्या तो है नहीं, ये छोटी संख्या, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल किया। अब दूसरी बात कि ग्राम यानी कि द्रव्यमान कभी भी माइनस और प्लस में नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ इस छोटी संख्याओं को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और 1.66 665 10 की पावर कितना है? 24। तो यहाँ पे ये 24 हम लिख लेंगे। तो ये 1.66 बाई इतना भी लिखा जा सकता है। ठीक है। से बड़ी संख्याओं को इस संकेत के रूप में लिखना, छोटी संख्याओं को इस संकेत के रूप में लिखना ही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। अब वैज्ञानिक संकेतन को सीखने के बाद अब हम इसका प्रयोग गुणा और भाग और जोड़ के रूप में करेंगे। तो चलिए हेडिंग बनाइए, वैज्ञानिक संकेतन में निरूपित संख्याओं गुणन की। तो इसके लिए घातांक के नियमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चलिए हम एनसीईआरटी की बुक से देखते हैं। ठीक है। हमने पीडीएफ निकाल लिया है। तो पहले हम गुणा करना सीखेंगे। चलिए एग्जाम्पल दे रखा है 0.5 0.6 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई गुणा कह रहा है 6.9 में इंटू 10 की पावर इसमें 8 में, ये कह रहा है। यानी कि इसका इसमें गुणा, इसी को हमें समझना भी है। तो बच्चों जब भी बात गुणा
यानी मल्टीप्लाई की होती है तो उसमें जो घात होते हैं वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे चलिए करते हैं। तो ये इज इक्वल टू, ये दे रखा है, इसमें गुणा करना है, तो इन दोनों को हम एक साथ ला दें तो 5.6 इंटू 6.9 आ गया। बाकी जो गुणा बचा, इस गुणा को हम क्या कर लें, गुणा को एक साइड कर लें, यानी कि इन दोनों को एक साइड करें तो 10 की पावर 5 और यह 10 की पावर क्या है, 8 है। तो मैंने बताया गुणे में घात जो होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं। तो 10 का पावर 5 है तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर 8 यानी इसकी। ठीक है, अब इज इक्वल टू, इसको जब हल करेंगे तो 5.6 इंटू 6.9 और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 और 8 कितना होता है 8 तो 10 और 3 13। तो ये इसकी कितनी घात हो जाएगी 30। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे 5.6 इंटू 6.9, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 38.64 आएगा इंटू 10 की पावर क्या लिखेंगे हम 13 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस दशमलव को इस 3 के और 8 के बीच बनाएंगे तो क्या बनेगा 3.864 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, जब हम इसको इधर लाते हैं तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, मैं लिख दिया, जब इस दशमलव को हम इधर लाएंगे तो 1 10 इसके ऊपर बढ़ जाएगा, यानी कि 13 बजाय क्या हो जाएगा 14। तो इस तरह से हमने गुणन करना देखा दो राशियों में। तो हमने क्या इसमें हमने क्या नियम देखा, तो जब भी गुणा करेंगे तो इसमें घात क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण 1 हमने देखा, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं इसमें गुणन में। तो एक दूसरे उदाहरण को हम लोग लें, मान लीजिए दे रखा है 9.8 इंटू 10 का पावर -2 का गुणा करना है 2.5 इंटू 10 की पावर -6 से। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करने के लिए वही विधि, घात को ले जाके क्या करेंगे जोड़ देंगे। पहले इस राशि को एक साथ करें तो 9.8 इंटू 2.5 ये हमने एक साथ रखा इंटू, अब इसको उठाएंगे, अब यहाँ लेके आएंगे -2 और इस वाले राशि इसमें इसको जोड़ना है तो -6 ये हम लिखेंगे। अब ये 9.8 और 2.5 ये 24.50 इसका मल्टीप्लाई आप करके देखिए होगा, इनटू ये क्या होगा, तो 10 की पावर ये -2 है और ये माइनस और प्लस के साथ मल्टीप्लाई जब ऐड होगा तो ये -6 होगा। ठीक है, अब ये 24.50 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8, और चूंकि ये राशि माइनस में है तो माइनस हम नोट करेंगे। अब पुनः इस दशमलव को इसके पास यदि लाते हैं, जंप कराते हैं, हमने सिखाया, तो 2.450 इंटू 10 की पावर -7 होगी, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आएगा तो 10 इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना देखा। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में निरूपित संख्याओं का भाग कैसे होता है। तो इसके लिए भी गुणा की तरह घातांक के नियमों का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण को। जैसे मान लेते हैं आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल 2.7 इंटू 10 का पावर -3 बटा फिर दिया है 5.5 इंटू 10 का पावर 4, ये दे रखा है। इसमें हमें भाग करना है, तो क्या करेंगे, तो इसमें भी भाग में भी सिंपल
हम लोग घातांक के नियमों का ही हम लोग इसमें भी प्रयोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे इस राशि को हम नोट करेंगे 2.7 इंटू 10⁻³ अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से इस राशि को उठा करके यहाँ कर देंगे। ये राशि जब ऊपर आएगी तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10⁻⁴ और बाकी नीचे कितना है, तो नीचे आपका 5.5 ये है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अब पहले तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁴ और ये -3 गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो -3 और प्लस वही वाला सिस्टम -4 10⁻⁴ तो और बटा ये 5.5 जो इज इक्वल टू 2.7 बाई 5.5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, तो ये 10 की पावर माइनस और ये माइनस 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 यानी 3 और 4 कितना होगा 7, तो -7। ठीक है, 2.7 बाई 5.5 इंटू 10 का पावर -7। अब इसको हम क्या करेंगे, इस राशि को भी हम क्या करेंगे, ये दशमलव और ये दशमलव से हम कट भी कर सकते हैं, तो 27 बाई 55 इंटू 10 का पावर -7। अब इससे उसका क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे तो ये लगभग 27 में जब हम 55 का भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, ये लगभग आपको संख्या मिलेगी 0.4909। ठीक है, ये वाला इंटू 10 की पावर -7 ये 0.4909। अब क्या करें, तो अब हम इसको और भी संक्षिप्त रूप में करें। इस पॉइंट को हम इसके बगल में यदि लाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, तो हम इस पॉइंट को यहाँ यदि लाते हैं तो 4 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ आ गया 90909 इंटू 10 का पावर और ये पॉइंट इधर गया है, तो एक यहाँ पावर में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 10 की पावर 10 जुड़ेगा तो -8 होगा। गुणन और भाग करने के बाद हम लोग देखेंगे जोड़ एवं घटाव कैसे करते हैं। तो देखिए सिंपल सी प्रक्रिया इसके अंदर भी होगी, जैसे कि हम लोगों ने गुणन में देखा, भाग में देखा, सब में चर घातांक को ही इस्तेमाल किया। ठीक वैसे ही इसमें हम जोड़ने में भी उसी घात को सबसे पहले देखेंगे और उसे बराबर करेंगे, फिर राशियों को जोड़ेंगे। देखिए जोड़ व घटाव करने के लिए पहले उनका चर घातांक बराबर करना होता है, उसके बाद जोड़ या घटा की यानी घटाने की प्रक्रिया की जाती है। जैसे उदाहरण हम दे दें तो एनसीईआरटी में दे रखा है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो राशियां 6.65 इंटू 10 की पावर 4 और एक राशि दे रखी है जिसे जोड़ना है इसके भीतर 8.95। इसमें जैसा कि दे रखा है दो राशि 6.65 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 8.95 इंटू 10 का पावर 3, ये दो राशियां दी हैं और दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसके घात में यानी जो 10 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, इसको पहले हमें बराबर करना होगा, फिर उसे हम जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम 6.65 ठीक है इंटू 10 की पावर 4 और प्लस 8.95 में 8 के पहले यदि हम पॉइंट को ले लें यानी कि 0.895 इंटू 10, तो ये 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये राशियां ये घात बराबर हो गए, तो 6.65 ठीक है
प्लस ये 0.895, ठीक है, और ये 10⁴, 10⁴। इस तरह से हमने ये इसको ऐड किया, घात इसके बराबर है। ये दोनों संख्याओं को हमने यहाँ ले लिया प्लस के रूप में, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ में क्या हो जाएगा, 6.65 में इसको जोड़ेंगे तो लगभग 7.54, 5 × 10⁴ होगा, ठीक है। अब वो इस तरह से जोड़ को हमने देखा। घटाव के लिए, घटाना के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक वैसे ही, यानी कि घात को ही हमें सबसे पहले देखना होता है। चलिए इसको देखते, जैसे यहाँ एक उदाहरण दे रखा है। इसी प्रकार दो संख्याओं को घटाया जा सकता है। देखिए इसको घटाने के लिए 2.5 × 10⁻², ये दिया हुआ है। यहाँ पे 10⁻² है और यहाँ पे 10 का पावर कितना है, -3 है। तो इस 3 के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव को हम यहाँ लाएंगे। तो इस दशमलव को जब हम यहाँ लाएंगे तो ये 0.48, फिर से लिख देते हैं, 0.48 × 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसका घात भी बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 और ये से माइनस कर देंगे 0.48 को, ठीक है, ये और इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻²। अब 2.5 में से 0.48 को जब हम घटाते हैं तो कितना आता है, 2.02 × 10⁻²। इसको घटाने पर ये हमें प्राप्त होगा। इस तरह से हमने जोड़ना और घटाना सीखा। अब हम अपने अगले लेक्चर में सार्थक अंक किसे कहते हैं पर चर्चा करेंगे। सार्थक